Hello everyone, let's start exercise 13.2 surface area and volume of a right circular cylinder. इसमें आपके सरफेस एरिया है सिलेबस में. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है. जैसे ये सिलेंडर बना हुआ है, ये सिलेंडर क्या है आपका, जैसे एक शीट है कोई, उस शीट को अगर आप ऐसे टर्न कर दो, टर्न करके क्या होगा आपका एक सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा. वो कोई प्लेन शीट है आपके पास, जैसे ये पेपर ही है इसको आप ऐसे रोल करके टर्न कर दो तो ये क्या होगा, सिलेंडर बन जाएगा आपके पास. उसमें ये हाइट लेते हैं और ये जो दोनों सेंटर्स होते हैं ना सर्कल के ऊपर, दोनों सर्कल होते हैं. एक तो ये जैसे ये शीट को टर्न कर दिया हमने, देखो सी दिस शीट, देखो इसको टर्न कर दिया हमने. इसमें क्या हुआ, अब ये सिलेंड्रिकल शेप में आ गया, ऊपर से एम्प्टी है, नीचे से भी एम्प्टी है. ठीक है, ये क्या होगा इसको बोलेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया. ये इस सेंटर को इस सेंटर से ज्वाइन करने पे ये एक्सिस बन जाएगी. ये हाइट है, ये रेडियस है, ये बेस है. ये जब इसको इससे ज्वाइन करने पे 90 का एंगल बनाता है ना, तब इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है, अदरवाइज इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलेंगे जो इस दूसरी शेप में बनेगा. ठीक है, इस टाइप से बन रहा हो टेढ़ा सा, मीन्स 90 का एंगल ना बना रहा हो. ठीक है, अब इसका देखो सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं. देखो ये क्या होगा, जैसे ये शीट को टर्न किया था हमने, तो इसका एरिया क्या होता है, सॉरी सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr. ठीक है, 2πr इंटू में h, यही तो बनेगा ना, 2πr इंटू h. इसका एरिया प्लस में इंटू में हाइट. ठीक है, 2πrh, ये इसका बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया. अब जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर एक सर्कल रख देंगे, जैसे किसी शीट का ही काट के ऊपर सर्कल रख दिया, नीचे भी एक सर्कल काट के चिपका दिया इसके साथ, तो ये पूरा कंप्लीट सिलेंडर बन जाएगा. कंप्लीट सिलेंडर बन जाएगा तो क्या होगा, इसका हमने क्या निकाला था एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, प्लस में इसका क्या होता है एक सर्कल का πr², सेकेंड सर्कल का πr². तो ये क्या बन गया, 2πrh प्लस 2πr², πr² प्लस πr² क्या बन गया, 2πr². तो ये टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकलता है. आई थिंक आपको लॉजिकली ये याद रखना चाहिए. ये तो सिर्फ रटने वाली बात होगी, 2πr दोनों में कॉमन ले लिया, h प्लस आर अंदर बच गया. तो ये फॉर्मूला रट्टा मारने वाला है, ये समझ के लिखने वाला है. ठीक है, समझने वाला आपको इजीली लर्न हो जाएगा और हमेशा लर्न रहेगा, ये भूल भी सकता है. ठीक है, अब देखो ये सिलेबस में तो नहीं है, बट वैसे याद रख लो, होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है. होलो सिलेंडर के लिए आपको ये जैसे खाली सिलेंडर दे रखा है, बीच में एक और सिलेंडर टाइप का शेप बन जाती है जब यहाँ से ये होलो होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया होता है, एक इंटरनल वाले का इसका सरफेस एरिया. इन दोनों को ऐड करके आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा. पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, क्या आएगा टोटल इसका. कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एक्सटर्नल प्लस में इंटरनल. अब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकाला अभी सिलेंडर का, 2πrh होता है ना, तो ये बड़े वाले सिलेंडर का इसका रेडियस ले लो सर्कल का कैपिटल आर, इसका ले लो स्मॉल आर. ठीक है, 2πrh प्लस में 2πrh कैपिटल आर स्मॉल आर, तो 2πh कॉमन आ गया, आर प्लस आर, ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ ईच बेस, इस बेस का प्लस में इस बेस का, 2πh आर प्लस आर, ये तो हमने निकाला अभी कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस में इन दोनों सर्कल्स का और ऐड हो जाएगा. ठीक है, इसका क्या आएगा, 2πr, इस आर में से पूरे में से जब हम ये वाला आर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, यही वाला हमने निकालना है, मतलब ये पूरा सरफेस एरिया इसका निकालना है. तो ये r² माइनस कैपिटल R² माइनस में स्मॉल r², तो ये चीज़ हमने निकालनी है. सरफेस एरिया ऑफ ईच बेस, तो इससे हर एक बेस का निकल जाएगा फॉर्मूला सरफेस एरिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने पास फॉर्मूला बन गया 2πh आर प्लस आर प्लस में 2πr² माइनस r², ये बन गया. अब इसमें इससे क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2π कॉमन आ गया दोनों में, आर प्लस आर ये हमने ले लिया. अब इसमें क्या आ रहा है, h. अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, r² माइनस r² है ना, a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी. इसको लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस आर इंटू में कैपिटल आर माइनस आर. ये कैपिटल आर प्लस आर इसमें भी है, एक इसमें भी बन गया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, कैपिटल आर प्लस आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, इसमें से बच गया h. ठीक है, इसमें से बच गया आर माइनस आर, ये फॉर्मूला बन गया आपका. ठीक है,
अब देखो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है? मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सिलेंडर। सिलेंडर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सर्कुलर बेस मीन्स जो सिलेंडर का जो सर्कल है नीचे वाला, वही तो एरिया कवर कर रहा है ना, ऑक्यूपाई कर रहा है, इनटू में हाइट उसने कितना कवर किया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर इनटू में एच, पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वही सेम सिचुएशन है उसमें वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर में। आपने क्या करना है, कैपिटल उसमें अभी निकाला ना वॉल्यूम ऑफ होलो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या निकाला? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका क्या निकल जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर एच। जब भी होलो आए तो आपने ये मेथड यूज़ करना है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ इससे आ जाएगी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो 13.2 का। पाई की वैल्यू कितनी होती है ये याद रखना, 22/7। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, हाइट दे रखी है, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। बेस का डायमीटर निकालना है। अब कैसे निकालोगे? रेडियस ऑफ बेस, हमने मान लिया कि बेस की रेडियस कितनी है? आर है, स्मॉल आर है। हाइट कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हमको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? 2πRh अभी निकाला था ना, तो 2πRh के इक्वल 88 को पुट कर दिया। ठीक है, 2πRh की वैल्यू पुट कर दो। टू पाई की वैल्यू पुट कर दी, पाई बाय 22/7, और स्मॉल आर की हमने उसको मान लिया कि रेडियस उसकी है स्मॉल आर, और एच की वैल्यू हमें दे रखी है 14 इक्वल्स टू 88। तो यहाँ से आर इधर रह गया, बाकी सब उधर भेज दो। 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 22 नीचे आके डिवाइड हो गया, 2 भी नीचे आके डिवाइड हो गया, 14 भी डिवाइड हो गया। तो ये सब क्या हो गया? 22 4 ज़ा 88, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 7 से 14, 7 से 7 कट गया, 1 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो ये आपके पास क्या आया? रेडियस आई ना। तो उसने क्या बोला है? फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। हमें निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। जैसे ये कोई सर्कल है, इसके अंदर ये पूरा होता है डायमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की होती है रेडियस। ठीक है, रेडियस मीन्स ये डायमीटर क्या हो गया? इसका डबल हो गया रेडियस का, तो 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। अब इसने क्या कहा है? क्लोज्ड सर्कुलर टैंक बनाना है 1 मीटर हाइट का। बेस डायमीटर उसका दे रखा है 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट, एक मेटल की शीट से बनाना है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अगर हम उसका एरिया निकाल लें, ठीक है, सरफेस एरिया टोटल निकाल लें, तो वही तो होगा कितना हमको एरिया चाहिए। अगर वो जैसे हमने शीट को टर्न करके उसको सिलेंडर बनाया था, उसको खोल दें तो वही शीट तो बन जाएगी ना। लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आर रेडियस ले ली, एच हाइट ले ली, डायमीटर ऑफ द बेस दे रखा है हमें 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ से कितनी आ गई? डायमीटर का हाफ होती है ना रेडियस, 2 से डिवाइड कर दिया, 70 सेंटीमीटर आ गई। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सिलेंड्रिकल हाइट उसकी दे रखी है सिलेंडर की 1 मीटर हाइट। ठीक है, 1 मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 0.70 मीटर आ गया। हाइट उसकी दे रखी है 1 मीटर। तो मेटल शीट कितनी चाहिए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर ट्रायंगल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? मीन्स ऊपर वाला भी उसने क्या कहा है? हमें सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज का मतलब ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल, और पूरा सिलेंडर। मीन्स ये कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकालना, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला यूज़ किया, बस उसमें वैल्यूज पुट कर दी और आंसर मिल जाएगा। 7.48 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा इसका। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई मेटल की पाइप है, वो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इस टाइप की कोई पाइप है। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर इज बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको वो चीज़ यूज़ करनी है। एक तो मीन्स आपको आ दे रखा है, देखो कैप इनर डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, आउटर दे रखा है 4.4। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर दो। इनर गिवन हाइट ऑफ पाइप दे रखी है, डायमीटर दे रखा है फर्स्ट पाइप आउटर का, और इनर का डायमीटर दे रखा है। रेडियस निकाल लो। आउटर रेडियस कितनी आएगी? 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और इनर रेडियस इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, आर वो वाला यूज़ करो जो इनर के लिए दे रखा है। ठीक है, तो यूज़ करके ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, वो वाला आर यूज़ करो जो आउटर के लिए दे रखा है। टोटल निकालेंगे तो टोटल क्या होगा? इनर प्लस में आउटर प्लस में एरिया ऑफ 2 बेसिस। अब ये जो सिलेंडर था
ऐसे अभी देखा था ना होलो वाला भी, तो ये क्या होगा, एक तो इनर का, एक आउटर का और 2 बेसिस का, दोनों सबका ऐड करेंगे तभी टोटल आएगा ना। तो हमने क्या किया, इनर का लिख दिया जो अभी निकाला 968, आउटर का भी अभी निकाला है। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ 2 बेसिस, 2 बेसिस का एरिया कितना होगा, आउटर माइनस में इनर। अभी किया था ना ये फॉर्मूला भी, जब ऐसे होलो वाला सिलेंडर दे रखा हो, आउटर और इनर पार्ट्स दे रखे हो, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर देते हैं। अब R1 हमने मानी है आउटर वाली में से इनर वाली माइनस करके ये फॉर्मूला यूज़ करके ये आंसर आएगा ना। ये वाला सारे फॉर्मूलाज वैल्यूज पुट कर दिए हमने, अब इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर मिल जाएगा आपको। डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। कोई रोलर है सिलेंड्रिकल शेप का, उसकी जो है डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस। 500 रिवोल्यूशंस करता है एक बार घूमने के लिए, ठीक है। पूरा मीन्स कंप्लीट पूरा, जैसे इसको राउंड राउंड घुमाते रहो, अपनी उसी पोजीशन पर पहुंचने के लिए 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस कर रहा है। ओवर टू लेवल ए प्ले ग्राउंड। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द प्ले ग्राउंड। एरिया निकालना है स्क्वायर मीटर में प्ले ग्राउंड का। देखो इस टाइप से है ये क्या कर रहा है, पूरा ऐसे रोल करके पूरा प्लेग्राउंड कवर कर रहा है। डायमीटर ऑफ रोलर दे रखा है 84, रेडियस आ जाएगी इसकी 84/2, तो 42 यही होती है ना रेडियस, ये पूरा हो गया डायमीटर उसका। एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितना इसका एरिया आएगा। देखो अब इसमें क्या निकालेंगे, एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 2 ये वाले सर्कल हैं ये तो बीच में नहीं आते ना राउंड करने में। जब ये सर्कल सिलेंडर घूमेगा उसके ऊपर ऐसे रोल करेगा, तो ये तो बीच में नहीं होंगे ना, ऐसे जैसे सिलेंडर को रोल करने के लिए समझ गए होंगे, ये चीज़ नहीं यूज़ हो रही, ये उस पर अर्थ पे नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। 2πRh होता है ना इसका फॉर्मूला, यूज़ कर दो बस। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42, एच की वैल्यू 120, ये सब पुट करके आपके पास क्या आया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 × 100 से डिवाइड कर दो, 3.168 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इन स्क्वायर मीटर में पूछा ना हमसे, इसलिए मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना निकलेगा, एरिया कवर्ड इन 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस। ये एक रिवोल्यूशन के लिए निकाला हमने, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, जितना एरिया आपका है, तो क्या आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। हमने हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमने h मान ली, रेडियस 0.7 मीटर दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, उसका फॉर्मूला यूज़ करके इक्वल्स टू 4.4 पुट कर दो, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करके h की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 1 मीटर, ठीक है। ये इसको सॉल्व करके देखो कैसे आएगा। 2 इंटू में 22/7 है, तो इसको लिख लो 7/10 इंटू में h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4.4 इंटू 10/7 इंटू 7/22 इंटू 1/2, तो इसको सबको काट पीट के 44/44 आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th, द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। इनर डायमीटर दे रखा है किसी सर्कुलर वेल का, डीप कितना है ये 10 मीटर, मीन्स ये हाइट बन जाएगी। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो बस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर दो। इनर डायमीटर तो दे ही रखा है, इसकी रेडियस निकाल लो, 3.5/2 आ जाएगी ना, तो ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, 3.5/2 इंटू में h कितना दे रखा है 10, तो ये आ गया आपके पास आंसर। अब नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 40 रुपीज़ लगते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल है। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, 8th क्वेश्चन देखो, हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में देयर इज़ ए सिलेंड्रिकल पाइप, वहाँ पे एक सिलेंड्रिकल पाइप है ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है और लेंथ है 28 मीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। अब टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, लेंथ दे रखी है, मीन्स हाइट दे रखी है 28, डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या गया, रेडियस आ गई 2.5 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करके। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये मीटर में दे रखी है हाइट उसकी,
तो ये क्या आ जाएगा 0.025 मीटर आ जाएगी इसकी रेडियस। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितना होगा, वो कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप निकाल लो। टोटल तो होगा नहीं ना, क्योंकि तो ऊपर से तो वो ओपन है, तभी उसमें से रेडिएट हो रही है। 2 पाई आर एच 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू हमें दे रखी है 28, सब पुट करके 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 मीटर in diameter and 4.5 मीटर हाई। हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्लोज्ड है वो सिलेंडर, क्लोज्ड का मीन्स उसमें डायमीटर हमें दे रखा है उसका 4.2 और रेडियस दे रखी है 4.2/2 आ जाएगी, उसकी डायमीटर दे रखा है क्योंकि, तो हाइट उसकी दे रखी है 4.5। तो इसको क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल कितना होगा 2 पाई आर एच। उसने क्या कहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्लोज्ड सिलेंडर है फिर भी उसका कर्व्ड ही निकालना है हमें। तो 2 पाई r/h वैल्यूज पुट कर दी, बस आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। 1/12 उसका वेस्ट हो गया, तो कितना स्टील यूज़ हुआ था उसमें, टोटल बताना है हमें। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा उसका, πr² नीचे वाले का प्लस में πr² ऊपर वाले का, साथ में और ऐड कर दो 2 πr² कर्व्ड सरफेस एरिया में, ये ऐड कर दिया हमने। तो ये क्या आ गया, πr की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी r², तो ये चीज़ आ गई अपने पास टोटल सरफेस एरिया। एक्चुअली यूज स्टील हमने ले लिया x मीटर स्क्वायर था, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, 1/12 ऑफ द एक्चुअल स्टील वॉज वेस्टेड, 1/12 वेस्ट हो गया, मीन्स x को हमने माना कि टोटल यूज़ था, उसमें से x/12 उसका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये क्या आ गया 12x - x/12, तो ये क्या आ गया 11x/12, ये चीज़ आ गई अपने पास। तो 11x/12 किसके इक्वल आ गया, जो हमने उसका क्या निकाला, टोटल सरफेस एरिया, मीन्स इतना पूरा यूज़ किया होगा, पूरे में जितना यूज़ किया होगा वही तो टोटल स्टील होगा ना। तो ये 87.12, तो इट मीन्स क्या है, 1/12 वेस्ट निकाल के हमने क्या निकाला, ये उसका पूरा स्टील जितना लगा उस पर वो आ गया 11x/12 = 87.12। तो ये x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12, उधर से ये उधर जाके 12/11 हो गया, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट होके ये आपका वैल्यू आंसर आ जाएगी, ठीक है। इन गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखी है, फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड का फ्रेम देखो, इट इज़ टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको हमने क्या करना है, एक डेकोरेटिव क्लॉथ लेना है, उससे कवर करना है। द फ्रेम हैज़ ए बेस डायमीटर, इसका बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, हाइट 30 सेंटीमीटर है, मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज़ टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट। उन्होंने क्या कह रखा है, मार्जिन दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर इज़ टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। टॉप और बॉटम के लिए क्या कहा है उन्होंने, 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर उन्होंने मार्जिन दे दिया। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, कितना क्लॉथ चाहिए लैम्प शेड को कवर करने के लिए। डायमीटर दे रखा है बेस का, रेडियस निकाल लो, हाइट दे रखी है, मार्जिन 2.5 दे रखा है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर के लिए इज़ यूज्ड फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम पे फोल्ड करने के लिए। टोटल हाइट ऑफ द फ्रेम कितनी होगी 30 + 2.5 + 2.5। इसने क्या कहा है, यहाँ पे जो लगेगा ना 2.5 लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा 2.5 लगेगा सेंटीमीटर। तो 2.5 को 30 में ऐड कर दो, ये 30 क्या था, हाइट थी ना, हाइट प्लस में ये इनको ऐड कर दिया हमने, 35 सेंटीमीटर हो गया टोटल हाइट फ्रेम की, ठीक है। इस इट मीन्स क्या है, इस मार्जिन का क्या मतलब है कि हम ना इसके ऊपर जो क्लॉथ है 2.5 सेंटीमीटर इधर से भी ज़्यादा रखना है, 2.5 इधर से भी ज़्यादा रखना है कि वो फोल्ड होके इसके ऊपर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया 30, तो इसकी खुद की हाइट है 2.5 वो ऐड हो जाएगा उसमें, 35 सेंटीमीटर होगी टोटल हाइट, ठीक है। क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लैम्प शेड, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे 2 πr/h, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, h की वैल्यू हमने 35 निकाल ली। अब ये वाली वैल्यू पुट करनी है क्योंकि हमने क्लॉथ के लिए निकालनी है ना, इसके लिए निकालनी क्लॉथ, इसके लिए उसने कहा है 2.5 का मार्जिन, मतलब एक्स्ट्रा रखना है, इसको मार्जिन रखना है इसका फोल्ड करने के लिए। तो ये वैल्यूज पुट करके इसका आंसर आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder
विद ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ठीक है। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या करना है, एक बेस बनाना है कार्डबोर्ड से पेन होल्डर बनाना है जिसका रेडियस जो है बेस की 3 सेंटीमीटर है और हाइट जो है उसकी जो बनाना है उन्होंने सिलेंड्रिकल शेप का 10.5 सेंटीमीटर है। विद्यालय वाज टू सप्लाई द कम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। तो उन्होंने क्या करना है, कार्डबोर्ड देने हैं उनको। इफ़ देयर वर 35 कम्पिटिटर्स, वहाँ पे 35 कम्पिटिटर्स हैं, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बोट फॉर द कंपटीशन। कितना उनको चाहिए कार्डबोर्ड पूरे कंपटीटर्स के लिए। ठीक है। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड बाय ईच कंपटीटर, एक कंपटीटर के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा, बेस एरिया प्लस में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर। बेस एरिया एक का लेंगे ना, क्योंकि पूरा सिलेंडर ऊपर से नहीं बंद करना, ऊपर से खुला छोड़ना है। नीचे वाले का एरिया प्लस में 2πRH उसका कर्ड सरफेस एरिया। तो ये वैल्यूज पुट कर दी, एच की वैल्यू दे रखी है, आर की दे रखी है। वैल्यूज पुट करके अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास, इसकी वैल्यू आ गई इतनी 198/7, इसकी वैल्यू आ गई 198। तो ये 198 कॉमन ले लो, 1/7 + 1, ये 198 × 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो 35 कंपटीटर्स के लिए चाहिए कार्डबोर्ड कितना लगेगा, तो 35 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना कार्डबोर्ड चाहिए कंपटीशन को पूरा करने के लिए। ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम करेंगे 13.3। थैंक यू सो मच।